वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। आज मैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म का फोर्थ टाइप्स बताऊंगी और भी 3 टाइप्स रह जाएंगे जो मैं से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। लिबरल फेमिनिज्म, इसका हिंदी हो जाएगा उदारवादी नारीवाद। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिज्म, कट्टरपंथी नारीवाद। तीसरा में पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट सोशलिस्टिक फेमिनिज्म, मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद। 4 में हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल फेमिनिज्म, सांस्कृतिक नारीवाद, पहला फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म गाइस, आइए जानते हैं इसके बारे में। लिबरल फेमिनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म को मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी कहा जाता है। लिबरल फेमिनिज्म इज दैट वॉइस ऑफ रेस्ट फॉर वुमेन राइट जस्ट एज अ मैन हैव राइट टू their right, women also have right to do so। ये जो लिबरल फेमिनिज्म है ये आवाज़ उठाता है वुमेन्स के राइट्स को लेकर और मेंस को के बारे में कि वुमेन्स और मेंस दोनों इक्वल है, नॉट फॉर अदर। ओके, उसके बाद बी इट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन और लॉ। वुमेन हर चीज़ में इक्वल है, पॉलिटिकल में भी, इंस्टीट्यूशन में भी, एजुकेशन में भी। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले वुमेन्स को उतना राइट नहीं था कि वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें। उनका सिर्फ काम यही तक था कि वो अपने घर गृहस्थी को संभालें। मैंस एंड वुमेन्स शुड हैव इक्वल राइट्स एवरीवेयर। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि मैंस और वुमेन दोनों का इक्वल राइट होना चाहिए। अब आगे गाइस, इन लिबरल feminism it is said that women should have full rights in the community। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन्स का अपनी कम्युनिटी पर पूरा राइट होना चाहिए एंड वोटिंग राइट्स टू, एंड उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए। ओके, वी रीड ऑल दिस इन लेवल ऑफ फेमिनिज्म, और ये सारे लेवल फेमिनिज्म के हैं। लिबरल में हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेडिकल के बारे में जानते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म इज एसोसिएटेड विद अ सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म में आता है एंड इट बिकम वेरी पॉपुलर द कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कहाँ, एंड ऑल्सो इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में। द सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म, द सेकंड वे फेमिनिज्म क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म, ये सेकंड वे में आता है। There is a feminism which said that society should be reformed, and so in the situation radical feminism, or believe that the society and reform exist created by man। सोसाइटी जो है हमारा वो वुमेंस को लेकर भेदभाव करते हैं, मेंस एंड वुमेंस को लेकर। जब कोई बेबी जन्म लेता है तो वो देखते हैं कि ये बेबी बॉर्न हुआ है जो वो मैन है, ये बेबी बॉय है, ये बेबी गर्ल है, तो वो उसके नेचर को बार्गेन करते हैं। ओके, कि ये इसका नेचर क्या होगा बेबी का, ये मैन है या वुमेन है। मैन, हमारा जो कंट्री है मैन डोमिनेंट कंट्री है, सारे कुछ मेंस को मिलते हैं, नॉट फॉर वुमेन। सारे रूल रेगुलेशन जो है वो वुमेंस के लिए है, नॉट फॉर मेंस। द सोसाइटी एंड फैमिली ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन। सोसाइटी और फैमिली दोनों ही मेंस को सपोर्ट करते हैं, ये रेडिकल फेमिनिज्म का कहना है, इसके अंतर्गत आता है। देयरफॉर इंस्टीट्यूशन शुड बी एप्लॉइज्ड एंड वुमेन शुड मेक देयर इंस्टीट्यूशन मोर सेंट्रल। वुमेंस का भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हर जगह में, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हर जगह इक्वल राइट्स होना चाहिए, ये रेडिकल फेमिनिज्म में कहता है। इसके आगे गाइस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म सेज दैट वुमेन बीइंग एक्सप्लॉइटेड अ लॉट्स बाय मैन। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन को शोषित किया जाता है मेंस के द्वारा। द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म शुड बी एबोलिश्ड, इट एक्सप्लॉइट्स वुमेन अ लॉट। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म said that women is financially depend on a man। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन्स जो है वो पूरी डिपेंड है मेंस पर, फाइनेंशियली डिपेंड है, बट मेंस नॉट। ओके, वो तो बाहर जाके जॉब करते तो वो कहाँ से किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। उसके बाद गाइस, द रीज़न वाई दे आर एक्सप्लॉइटेड इज़ द बिकॉज दे देमसेल्फ आर नॉट इंडिपेंडेंट।
और जो वुमेन होती है उन्हें तो शुरू से ही साई बनाया जाता है, तो वो कहाँ से कुछ करेंगी। कुछ कुछ वुमेन बहुत ज़्यादा साई होती है क्योंकि उन्हें का फैमिली वैसे बना दिया जाता है। उसके बाद इफ़ देयर आर मेंस दे गो आउट ऑफ टू वर्क एंड दे आर नॉट इकोनॉमिकल डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मेंस जो होते हैं वो बाहर जाके जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वो किसी पर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बट वुमेन तो होती है। बट इफ़ देयर आर वुमेन दे रिमेन इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वर्क एंड डिपेंडेंट ऑन द मेंस। एंड वुमेन जो होती है वो उन्हें बचपन से ही डोमेस्टिक वर्क को लेकर ही ज़्यादा उन्हें ध्यान देने को कहते हैं कि आपका काम बस इतना ही है। पहले के ज़माना में तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा डेवलप हुआ है वुमेन्स को लेकर, गर्ल्स को लेकर। ओके गाइस, डिपेंडेंट ऑन देयर मेंस, ओके, ऑन देयर हस्बैंड, और वो अपने मेंस, अपने फैमिली और अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो जाती हैं वुमेन्स, ड्यू टू विच दे आर एक्सप्लॉइटेड। वुमेन्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय मेंस एंड होम। वुमेन्स जो होती है वो अपने घर में अपने हस्बैंड के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू शोषित किए जाती है, क्योंकि वो तो घर के कामकाज से बाहर नहीं निकलती। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ घर में ही शोषित किया जाता है वुमेन्स को। वुमेन्स जो कुछ वुमेन्स बाहर जॉब करती हैं वहाँ भी उन्हें शोषित किया जाता है, उन्हें कम सैलरी मिलता है मेंस के थ्रू, मेंस के कंपैरिजन में। एंड व्हेन दे वर्क आउटसाइड इन द ऑफिस, व्हेन डू दे गेट पेड एंड अकॉर्डिंग टू द मैन। उन्हें जब पेड मिलता है, उन्हें सैलरी मिलती है, तो मेंस के कंपैरिजन में उन्हें कम मिलता है सैलरी। उसके बाद ये कैसे लास्ट है कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म, इससे पता चलता है संस्कार, संस्कृतिक। ओके, इन कल्चरल फेमिनिज्म वुमेन्स आर मेड टू फील फुल ऑफ इन्फेरियर। कल्चरल फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन्स को एक तुच्छ, एक सस्ती चीज़ के जैसा देखा जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। उसके बाद वुमेन्स हैव सम स्कोप एंड सम लिमिट्स। उनका कुछ स्कोप था और उनके कुछ लिमिटेशन थे। उन्हें ज़्यादा लिमिट से बाहर कोई काम वो नहीं कर सकती थी। वुमेन्स आर लिटिल सिली टाइप्स एंड दे हैव टू लिव विद इन देयर लिमिट्स। और वुमेन्स बहुत सिली टाइप्स की होती थी उस टाइम में, और वो उनका कुछ लिमिट्स था कि उस लिमिट से वो बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें बचपन से ही बस घरेलू कामकाज एंड आपको बस इतना ही देखना है, घर परिवार, उसके आगे वो कर नहीं सकती थी, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती थी। ना लेट नाइट बाहर जाना, जैसे मेंस आते हैं, बॉयज़ आते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं होता, बट अगर गर्ल जाती है बाहर से लेट नाइट आती है तो उस पर बहुत सवाल उठते हैं, चाहे वो अच्छे काम करके आ रही हो या बुरा, सवाल तो उठते हैं। एंड हु मेक दम सोसाइटी ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स। अगर वुमेन सीली है, वुमेन साय है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें उसके फैमिली मेम्बर्स ने बनाया वैसा। वो बचपन से ही वैसी, जिस बर्ताव में आप, जिस वातावरण में रहोगे वो वैसा ही बन जाएंगे। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। आप क्या जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहोगे वैसा बन जाओगे। एंड दे हैव टू फॉलो ऑल लिमिट्स, और वो अपनी लिमिट्स को फॉलो करती थी। तो ये हो गया गाइस 4 टाइप्स फेमिनिज्म के। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आई थिंक मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, और मैं 3 और टाइप्स बचे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू लेकर, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और मैंने कैरेक्टर स्केच भी फेमिनिज्म का दिया है अपने चैनल पर, तो आप उसे भी देख लेना। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका वीडियो लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसके लिंक। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।